हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम सीपीओ की 60 डेज़ स्ट्रेटजी वीडियो करने वाले हैं और 60 डेज़ में हम किस तरह से एसएससी सीपीओ को तैयार करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, वो सारे की सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसे इस वीडियो में आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस चारों के चारों सब्जेक्ट की हम आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि 60 डेज़ में हम किस तरह से इसको कवर करेंगे और किस तरह से इसको करना है। वो सारी की सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझने की बात यह है कि हमारे पास टाइम कितना है। तो हमारे पास अभी टाइम जो है, आज नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से हमारे पास जो टाइम है वो 66 डेज़ का है, मतलब 66 दिन हमारे पास बचे हैं केवल। तो उसमें हम मानते हैं कि 60 दिन की हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि 60 दिन के अंदर अंदर हमारा स्कोर जो है 150 प्लस हो जाए अच्छे से। मीडियम बच्चा है तो उसका भी 150 प्लस हो जाए, ठीक है। तो उसमें मैंने मैथ की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी और जीएस की भी 60 डेज़ की स्ट्रेटजी जो है हमने देख ली है कि उसको किस तरह से कवर करना है, ठीक। जैसे मैथ की बात करें अगर हम, तो मैथ में टोटल 24 चैप्टर्स हैं, ठीक। कितने चैप्टर हैं? 24 चैप्टर। और उन 24 चैप्टर्स में हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले देखना है, क्योंकि अगर 24 के 24 भी करने बैठ गए तो बहुत लंबा समय जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उन चैप्टर्स को प्रैक्टिस करें जो इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन जो है सीपीओ में पिछले सीपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे वो कितने चैप्टर हैं? तो वो टोटल 16 चैप्टर हैं। वो आपको साइट से आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसमें करेंगे क्या हम कि 34 या 35 डेज़ के अंदर हम सारा का सारा सिलेबस जितना भी है, फिर वो चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, उस सारे सब्जेक्ट को हम सारे सिलेबस को, सारे चैप्टर्स को 35 डेज़ के अंदर अंदर उनको रिवाइज करेंगे और उनके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगा लेंगे। ये हमारा टारगेट है 35 डेज़ का। बाकी के जो बचे 25 डेज़ हैं, उन 25 डेज़ में हम क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट देंगे डेली 25 मॉक देंगे और उससे फिर हम देखेंगे कि हमारा जो है कौन सा चैप्टर वीक है, किस चैप्टर में हमें अलग से मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये हमारा रूटीन रहेगा। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में जो है टोटल इंपॉर्टेंट 16 चैप्टर हैं, ठीक। उन 16 चैप्टर में हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि वो 16 चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो 16 के 16 चैप्टर ये हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक। मैथ में 2 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करके उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ जो कोर्स को कंप्लीट कर चुका है उन्हीं बच्चों के लिए है। नए बच्चे के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है। तो नया बच्चा अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैं उसको जो है थोड़े बहुत नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरे पास नोट्स हैं जितने भी, वो मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो 2 दिन में एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इस तरह हम 32 डेज़ में सारे चैप्टर कर लेंगे। जितने भी 16 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, वो 16 चैप्टर हम 32 डेज़ में या 35 डेज़ के अंदर अंदर उनको कर लेंगे। अब बात ये आती है कि हम किन बुक्स से इन 32 चैप्टर्स को हम प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले बुक देखेंगे हम। तो बुक में मेरी प्रेफरेंस अगर आप पूछोगे तो मैं पिनाकल बताऊंगा। पिनाकल PYQ ले लो आप। वो अभी फरवरी तक का जो है उसमें सारा डाटा मिल जाएगा। जो अभी CHSL का मेंस हुआ है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस भी उसमें होंगे। तो आप उसमें CGL, CHSL, MTS जितने भी क्वेश्चन CPO तक के हैं वो सारे क्वेश्चन आप, जैसे मान लो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन उसमें आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी अगर आपके पास किरण है तो किरण से भी कर लीजिए, वो भी बुक सही है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं पिनाकल को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैथ की स्ट्रेटजी ये रही। दूसरी चीज़, इंग्लिश को किस तरह से, तो इंग्लिश को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इंग्लिश नंबर 1 वोकैब, नंबर 2 ग्रामर एंड नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और एंड क्लोज टेस्ट जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आते हैं, तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले वोकैब को देखते हैं कि वोकैब किस तरह से हमें कंप्लीट करनी है। वोकैब हम डेली जो है 50 वर्ड्स को हम लेकर के चलेंगे। 50 वर्ड्स हमें डेली याद करने हैं, लर्न करने हैं, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन 50 वर्ड्स में क्या क्या होंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ईडियम्स हैं, साइड में दिख रहा होगा आपको, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 20 ईडियम्स आपको याद करने हैं, 20 आपको OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं आपको, एंड 10 आपको सिनोनिम्स याद करने हैं, ठीक है।
एंटोनिम आप अभी याद मत करिए, 30 डेज तक, 1 मंथ तक आप एंटोनिम याद मत करो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम याद करो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सिनोनिम, OWS, ईडियम, ये आपको याद करने हैं 20 20 10, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वोकैब में आप क्या कर सकते हो, डेली आप मिनी मॉक दो। टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, इसी वीडियो में मैं जो है लिंक दे दूंगा उसका, टेक्स्ट बुक का, और उससे आप क्या करोगे, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मिनी मॉक जो है फिर वहाँ से देना, डेली दो आप, एक मिनी मॉक दो ही दो, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका वोकैब का हो गया। अब वोकैब के लिए अगर कोई बुक पूछेगा तो वोकैब के लिए बुक में जो है हमेशा प्रेफर करता हूँ ब्लैक बुक। अभी बुक मेरे पास है नहीं, वो मैं बुक यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना, रखी है दूर, दिखा दूंगा आपको। तो ब्लैक बुक आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उसको लर्न करो ब्लैक बुक से, जितने भी प्रीवियस ईयर है वो उससे कवर हो जाएगी। ग्रामर का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो इसलिए हम करेंगे क्या कि मान लो एक चैप्टर हमने लिया, नाउन एंड नंबर्स। अब उस एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपने क्या किया, उस चैप्टर को प्रैक्टिस किया, अच्छे से उसको याद किया, लर्न किया चीज़ों को, जो भी उसके रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद एक बुक है आपके पास नीतू मैम, और दूसरी बुक जो होगी आपके पास वो होगी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो इन 2 बुक्स से आपको क्या करना है, उनके 50-50 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, खूब अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रामर में क्या कर सकते हो आप, पिनाकल की बुक लोगे और उससे मिक्स एरर जो होते हैं, मिक्स एरर, उनको आपको 20 मिक्स एरर करने हैं, और एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 एरर ढूंढनी है, 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस, तो ये 40 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 2 दिन में इतना ग्रामर का होना चाहिए। वोकैब डेली आपको करनी है, ग्रामर आपको 2 दिन में एक चैप्टर को फिनिश करना, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ये हो गया, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, ये भी आपको डेली करना है। कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में क्या कर सकते हो, जैसे PYQ है, पिनाकल या फिर कोई और बुक है, ठीक है, उससे जितने भी प्रीवियस ईयर में कॉम्प्रीहेंशन आए हुए हैं उसको आप जो है सॉल्व करो, उसको लर्न करो, पढ़ो, बैठ के रीड करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे ही क्लोज टेस्ट को प्रीवियस ईयर करो, तो उससे जो है क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह की कॉम्प्रीहेंशन आ रही थी, और दूसरी चीज़ किस तरह का क्लोज टेस्ट आ रहा था। तो एक माइंडसेट भी बन जाएगा कि हाँ हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट अगर किसी को नहीं आता है, कि इंग्लिश मेरी वीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, वोकैब तो आप पढ़ ही रहे हो, दूसरा आप कोई भी 6 से 10th तक की क्लास तक की कोई भी बुक आप ले लो इंग्लिश की, और उस बुक को आराम से प्रैक्टिस करो, तो एक वो तरीका हो जाता है। दूसरी चीज़ रीजनिंग में क्या है, तो रीजनिंग में देखो मैं किसी भी टीचर को प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उससे पढ़ें, सबसे बेस्ट है आप पिनाकल की बुक ले लें, और उससे जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो है डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। एक दिन में एक चैप्टर आपको लर्न करना है अच्छे से, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर डालिए। CPO, CGL, CHSL, यहाँ से रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन रीजनिंग के लिए आप एक काम और करिएगा, ठीक है, 2 दिन में एक सेक्शनल मॉक दो रीजनिंग का, ठीक है। ऐसे ही आते हैं फिर हम GS का। तो GS में क्या है कि GS में हमें डेली जो है एक टॉपिक लर्न करना है, और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। और वो बुक कौन सी हो सकती है, तो बुक आप जो भी चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं, किरण भी अच्छी है, पिनाकल भी अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर GS पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ क्वेश्चन मिले उसको प्रेफर करो, तो किरण ज़्यादा बेहतर है। तो किरण की बुक आप ले लीजिए GS के लिए, और उसका एक टॉपिक पढ़िए, और पढ़ के उसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो अगर तुमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है तो दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे किरण से जो है उसको प्रैक्टिस कर लो, तो वो आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से कवरअप हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया GS का, जनरल स्टडीज, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये चारों चैप्टर, और साइंस है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। डेली मैं एक टॉपिक दूंगा आपको, और वो टॉपिक आपको पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये GS के लिए हो गया। दूसरा करंट अफेयर कहाँ से कर सकते हो, तो करंट अफेयर्स के लिए आप ईयरली एक बुक आती है स्पीडी की, वो बुक ले लो, और मंथली आप एक वीडियो देखो केवल, और उसी से जो है पढ़ो। और डेली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CPO में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रोल ही नहीं है उसका, कोई 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी आ जाता है आपका खेल वगैरह से,
ठीक है, स्पोर्ट्स से आ जाता है। तो करंट अफेयर आप मत पढ़िए। ऐसे ही स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके में बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के लिए मैं दूंगा आपको 2 दिन में एक टॉपिक आपको लर्न करना है अच्छे से और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके 2 दिन लर्न करो अच्छे से और उसको प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, बुक स्टैटिक जीके के लिए तो वो है RWA की स्टैटिक जीके बुक। RWA की बुक ले सकते हो आप, वो बहुत अच्छी बुक है। दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन है वो मेरे पास बहुत अच्छा पोर्शन दे रखा है। मैंने अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। वो सारे के सारे नोट्स जो भी हैं मेरे पास, वो मैं जो भी टॉपिक दूंगा आपको उसकी मैं एक PDF बना के आपको जो है डेली टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है स्टैटिक जीके का। इतना अच्छा तो उस RWA बुक में भी नहीं लिखा होगा जितना मैंने अच्छे से लिख रखा है उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो सारा का सारा कंटेंट मैं जो है स्टैटिक जीके का आपको उसी में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, डेली टारगेट दूंगा मैं आपको डे 1 से लेकर के डे 60 तक, और डेली हम देखेंगे कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। 35 डेज़ के अंदर अंदर जितना भी कोर्स है वो सारा का सारा जो है हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए जैसे मैंने ये टॉपिक बताए थे कि कौन से सब किससे जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये इंग्लिश है टोटल। इसमें वोकैब का रोल बहुत बड़ा है, तो वोकैब को आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने 50 बताए हैं, अगर आप 60 कर सकते हो तो 60 भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कल से मैं जो है डेली एक टॉपिक जो है आपको दूंगा, मतलब डेली स्ट्रेटजी दूंगा आपको डे 1 से लेकर डे 60 तक, और उसको आपको भी फॉलो करना है और मुझे भी फॉलो करना है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मेरा भाई भी है, वो भी CGL की तैयारी कर रहा है। भाई ये हमारा नया चैनल है और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो और देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से बड़ा आग्रह है, आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर भी जो है एक मोटिवेशन आएगा कि अच्छा वर्क करें, ठीक है। क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो मैं भी अच्छे से उसमें एफर्ट लगाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।